गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर ट्री पढ़ेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको देखे थे। इस वीडियो में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर ट्री पढ़ेंगे। तो डीमल्टीप्लेक्सर ट्री बेसिकली होता है क्या है, जब हम लोग को लार्ज नंबर ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर का रिक्वायर्ड होता है कभी भी, जैसे कि जिसका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो, जैसे 16 से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स आता है तो उस पर हम लोग दो से ज़्यादा लेस आउटपुट वाले जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है उसको क्या करते हैं, कास्केडिंग करके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम आउटपुट लाइन अवेलेबल इन 1:16 मल्टीप्लेक्सर में जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा जो आउटपुट होता है इसको हम लोग सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि डीमल्टीप्लेक्सर का एक्सपेंशन होता है, मीन्स मोर नंबर ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है, इट नीड एक्सपेंशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री। इसमें हम लोग एक इनेबल लाइन का यूज़ करेंगे, एक्टिव हाई रहेगा, अगर ई रहेगा तो डीमक्स एक्टिव रहेगा, और ई बार रहेगा तो डीमक्स डीएक्टिवेट रहेगा। सिंपली अगर हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन बोले तो हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर ट्री पे बोलते हैं ऑब्टेनिंग हाई ऑर्डर डीमक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। मीन्स हाई ऑर्डर जो डीमक्स होगा उसको हम लोग लोअर ऑर्डर डीमक्स से उसको कास्केडिंग करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, इम्प्लीमेंट 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर देखेंगे तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का मेरा ट्रुथ टेबल क्या है। ठीक है, उस पर हम लोग का 2 सेलेक्ट लाइन था, तो 2 सेलेक्ट लाइन ले लिया, 4 आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली बना दिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक इनेबल लाइन यूज़ करेंगे, इसलिए क्या किए कि जब जब इनेबल लाइन मेरा ऑन रहेगा तब तक मेरा डिवाइस जो है डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिव रहेगा। अदरवाइज जब मेरा देखिए जब इनेबल लाइन 0 हो जाएगा तो कोई भी डाटा वर्क नहीं करेगा, मीन्स जो मेरा डीमल्टीप्लेक्सर होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करके 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 4 आउटपुट चाहिए, यानी कि 2 डीमल्टीप्लेक्सर से हमको 4 आउटपुट चाहिए। तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डीमल्टीप्लेक्सर ले लेंगे। ठीक है, 2 डीमल्टीप्लेक्सर लेंगे, उसका आउटपुट निकालेंगे Y0 Y1 सॉरी O0 O1 O2 O3। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया, O3 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको 4 आउटपुट मिल गया, यहाँ पे कितना है 4 आउटपुट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही जो डीमल्टीप्लेक्सर है उसका डाटा जो है सिंगल डाटा होगा। ठीक है, एक ही डाटा मेरा, एक ही कॉमन डाटा रहता है। ठीक है, एक डाटा को क्या करता है डीमल्टीप्लेक्सर 1:many होता है, मीन्स उस पर इनपुट लाइन 1 होता है और आउटपुट कितना होता है 2n। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो डाटा लाइन है वो दोनों पे इनपुट डाल दिए, एक यहाँ पे डाले एक यहाँ पे डाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर है, उस पर क्या है मेरा 2 सेलेक्ट लाइन का ज़रूरत होगा, S0 S1। तो 1:2 जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसका सेलेक्ट लाइन सिर्फ एक होता है, तो हम लोग S0 लिख लिए। ठीक है, अब S0 हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, हमको अब S1 का ज़रूरत है। ठीक है, तो S1 को अगर हम लोग देखें तो पहले 2 इनपुट के लिए, देखिए पहले 2 इनपुट के लिए क्या है, S1 0 है। ठीक है, और नेक्स्ट 2 इनपुट के लिए जो S1 है वो मेरा 1 है। इट मीन्स अगर मान लीजिए आपको जो पहला डीमल्टीप्लेक्स है उसका आउटपुट Y0 Y1 के लिए जो S1 है वो मेरा क्या है 0 होना चाहिए, और सेकंड वाले के लिए मतलब सेकंड जो डी मल्टीप्लेक्सर है उस पर जो आउटपुट है O2 और O3 उस पर मेरा क्या होना चाहिए, S1 1 होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग इसको इनेबल लाइन से कनेक्ट कर दिए। पहला वाला के लिए अगर देखिए, पहला वाला जो
डीमल्टीप्लेक्सर उस पर हम लोग एक नॉट गेट लगा के सिंपल इनेबल लाइन कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, मीन्स आउटपुट 2। ठीक है, तो आउटपुट 2 का है तो हम लोग सिंपली यहाँ सेलेक्ट लाइन कितना है 1 0 है। ठीक है, अब देखिए जो भी हम लोग का जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वन टाइम पे एक ही उसका आउटपुट एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक ही आउटपुट मेरा एक्टिवेट होता है, तो वो मेरा एक्टिवेशन जो होता है वो मेरा सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट लाइन 1 और 0 देंगे तो मेरा आउटपुट जो होगा सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिवेट होना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको 1 देंगे इट मीन्स ये क्या है 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, तो सिंपली ये क्या होगा इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ y1 मिल गया। ठीक है, अब इस सर्किट में ये क्या, इस सर्किट पे के लिए भी एस 0 1 है, तो हम लोग सिंपली ये 0 है और ये 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको फिर से ये जो है फिर से यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा, O3 मिल जाएगा। अब मेरा देखना है कि यहाँ पे दो आउटपुट आ गया, O0 आ गया और O3 आ गया, आउटपुट 3 आ गया। तो अब हमको देखना है कि दोनों में से कौन आउटपुट मेनली बाहर आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड इनपुट पे जाते हैं, सेकंड सेलेक्ट लाइन पे जाते हैं। S1 अगर मेरा 0 है इट मीन्स ये 0 जो है यहाँ जाएगा इनेबल लाइन पे, इस इनेबल लाइन पे जाएगा तो ये 0 इस डीमल्टीप्लेक्सर को क्या करेगा डीएक्टिवेट कर देगा, और यही 0 यहाँ जाए, यहाँ पे मान लीजिए S0 0 है, यहाँ जाके 1 होगा और एक्टिवेट करेगा। इट मीन्स ये जो मल्टीप्लेक्सर है मल्टीप्लेक्सर 2 वो मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके चलते सिर्फ में उनका आउटपुट 0 1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये सिंपली मेरा दूसरा एग्जांपल क्या है, इम्प्लीमेंट 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि हमको 1:4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके 16:1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, तो अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो हमको कितना 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर होगा, सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर 16 है 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 4, फिर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 5 हमको 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का ज़रूरत होगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ ड्रॉ कर दिए 1 2 3 4 5 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एक डाटा इनपुट है, एक डाटा इस पे देंगे तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का 4 आउटपुट होगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो 4 आउटपुट है इस मल्टीप्लेक्सर का वो क्या करेगा, इस सिंगल सिंगल इस पे सबका डाटा लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो पहला 4 डीमल्टीप्लेक्सर है उस पर आउटपुट 0 से लेके आउटपुट 3 मिलेगा। ठीक है, सेकंड वाले के लिए आउटपुट 4 से आउटपुट 7 मिलेगा, थर्ड वाले के लिए आउटपुट 8 से आउटपुट 11 मिलेगा, फोर्थ वाले डीमल्टीप्लेक्सर के लिए आउटपुट 12 से 15 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपली ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ सेलेक्ट लाइन का बात आता है, तो 1:4 पे 2 सेलेक्ट लाइन होंगे, S1 और S0। ठीक है, तो अब S0 होगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, अब यहाँ पे जब भी जाएंगे तो ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे, जो पहला ऑर्डर बनाते हैं वहीं से हम लोग क्या करते हैं ये बनाते हैं, वहीं पे हम लोग सबसे पहला क्या लगते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर में पढ़े थे कि जैसे ही हम लोग पहला ऑर्डर जब ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये पहला ऑर्डर मेरा वो ड्रॉ किए, तो जो मेरा सेलेक्ट लाइन होगा वो मेरा यहीं से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा LSB है। ठीक है, अब जो हम लोग इधर फिर हम लोग इंक्रीज करते सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इधर बनाते थे, अब हम लोग क्या करेंगे वो इधर बनाएंगे डीमल्टीप्लेक्सर। जिस चीज़ का अपोजिट वर्क करता है तो सिंपली ये अपोजिट करेगा वर्क। ठीक है, अब ये होने के बाद अब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं इधर से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो ये वाला लास्ट वाला होगा वो मेरा क्या होगा MSB।
ठीक है। तो सिंपली सेलेक्ट लाइन का सिलेक्शन इस डीमल्टीप्लेक्सर में हम लोग सेलेक्ट लाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है। मीन्स अगर 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर है तो S0 S1 S2 S3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इनेबल लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सफिशियंट यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर और सिंगल आउटपुट यहाँ हमको मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ देखिए ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ किए हैं 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो यहाँ 4 सेलेक्ट लाइन लिए हैं, ठीक है, और 16 आउटपुट लिए हैं। अब देखिए ये वाला बेसिकली क्या है, यहाँ 0 से लेके ये 0 है और ये 15 है, ठीक है, डॉट 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 सिंपल। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो सिंपल सेलेक्ट लाइन हम लोग देखिए 4 सेलेक्ट लाइन है तो उसका पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, 15 हो सकता है, 0 से लेके 15 हो सकता है, यानी कि 16 होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ 0 बोला है, अगर 0 बोला है तो आउटपुट 0 सिर्फ ऑन होगा, 1 बोलेगा तो आउटपुट 1 सिर्फ ऑन होगा, बाकी सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आउटपुट अगर मतलब सेलेक्ट लाइन यहाँ पे 2 होगा तो सिर्फ 2 ऑन होगा। इसी तरह से पूरा बनाएगा। मान लीजिए कि सेलेक्ट लाइन मेरा पूरा 15 होगा, 1 1 1 होगा, तो सिर्फ मेरा लास्ट वाला जो आउटपुट 15 है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हम लोग सेलेक्ट लाइन डिसाइड कर चुके हैं S0 S1 S2 S3, ठीक है। आउटपुट भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, टोटल 16 नंबर ऑफ आउटपुट भी आ गया और एक डाटा लाइन भी आ गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर का सेलेक्ट लाइन क्या है, S0 क्या है 0, ठीक है, S1 क्या है 0, S2 भी क्या है 0 और S3 क्या है 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा आउटपुट जो है ये सिर्फ 8 एक्टिवेट होना चाहिए, बाकी सब 0 रहेगा। ये जो डाटा लाइन है सिर्फ मेरा 8 पे जाएगा, बाकी सब में क्या होगा 0 जाएगा। वैसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा इनपुट को इनपुट किए, यहाँ सेलेक्ट लाइन क्या है 1 0। अब 1 0 है तो 1:4 मल्टीप्लेक्सर के लिए 1 0 क्या होता है 2, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि सिंपल ये यहाँ आके 2 से कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स अब ये सिर्फ ये डाटा इनपुट मेरा वर्क करेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ डाटा इनपुट मेरा वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 0 गया, यहाँ पे भी 0 गया, यहाँ पे भी 0 गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होगा, यहाँ क्या है 0 और 0 है, ठीक है। यहाँ 0 और 0 है तो यहाँ 0 0 कौन सा पहला वाला टर्म होगा, तो यहाँ पे सिंपल 0 0 पे कनेक्ट होकर हमको डायरेक्ट क्या दे दिया, आउटपुट 8, ठीक है। आउटपुट 8 हमको मिल गया, सिंपल है। बाकी सब में क्या हो जाएगा, इस पर अगर 0 इनपुट है, इस पर अगर 0 इनपुट है तो सब में 0 0 हो जाएगा। मीन्स अगर डाटा लाइन जहाँ पे जाएगा वहीं पे सिर्फ मेरा आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। मीन्स ये सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग मेरा जो डाटा इनपुट है वो किसी एक का आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली यही करता है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 15 का एग्जांपल लेते हैं लास्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या सेलेक्ट लाइन 1 1 1 1 दे दिए। हमको क्या आउटपुट मीन्स जो डाटा लाइन है वो मेरा डायरेक्टली किस पे जाना चाहिए, आउटपुट 15 पे जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 1 1 है, यानी कि ये 0 0 0 1 1 0 1 1 है, मीन्स सबसे लास्ट वाला होगा। तो ये जो डाटा लाइन है वो सबसे लास्ट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब पे तो 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 1 है, ठीक है। ये मीन्स यहाँ सब कोई आउटपुट नहीं जाएगा, हमको डायरेक्ट क्या चाहिए, आउटपुट 15 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चला गया, इस लाइन पे यहाँ पे मेरा डाटा मिलेगा, ठीक है, यहाँ डाटा मिलेगा। अब इस डाटा इनपुट को हम लोग इस पे इनपुट देंगे, यहाँ पे 1 1 है तो सिंपली ये 1 1 पे जाएंगे, तो ये डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट होगा और सीधा हमको आउटपुट 15 दे देगा, ठीक है। तो ये आपका था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी सॉल्यूशन में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।